जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है फ्लेक्स डिज़ाइन के हवाले से, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि सिंपल हमने फ्लेक्स डिज़ाइनिंग में इंग्लिश को ही देखा था, लेकिन आज का जो टॉपिक है कि हमने उर्दू को एडोब फोटोशॉप में किस तरीके से लेके जाएंगे और उसका जो मेथड है वो क्या है, कौन सी फाइल हम बनाएंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे मैं अच्छा, एक ही चीज़ बता दूँ कि उर्दू को लेके जाने का तरीका या किसी और फाइल को लेके जाने का तरीका सेम है। लाइक किसी और फाइल का मतलब है, अगर आप कोरल में या इलस्ट्रेटर में कोई फाइल आप बनाते हो, लाइक लोगो बना लेते हो या कोई एक टैग बना लेते हो या कुछ भी बनाते हो, तो उसको कोरल फोटोशॉप में कैसे लेके जाना है, वो सेम यही मेथड होगा। तो मैं यहाँ पे एक नाम मुबारक लिखता हूँ, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे ये नाम मुबारक डिज़ाइन करना है तो फोटोशॉप के अंदर। तो अगर आपको इन पेज नहीं आता तो मुझे कमेंट मस्ट कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगा। तो उसमें ये होगा कि मुझे पता ये चलेगा किसको इन पेज आता है किसको नहीं आता। सो वैसे इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर इन पेज बता दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ कैलीग्राफी टाइप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल एस प्रेस करूँगा तो वो लिखा हुआ कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन पेज के अंदर ज़हारिफ एक फॉन्ट है सेकंड लास्ट पे, एस प्रेस करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको कैलीग्राफी फॉन्ट टाइप में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फॉन्ट का नाम मुबारक का फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपल आप कोई भी फॉन्ट ले लो। फॉन्ट मैं खुद इस टाइप से ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जब मैं कोई वैसे भी स्टूडेंट को फिजिकली लेक्चर दे रहा होता हूँ तो कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं या उनके माइंड में नहीं होता, तो फिर मैंने कुछ टेक्निकल तरीके से बताना होता है कि अगर आप प्रिंटिंग कराते हो तो उसमें आपको फॉन्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी तरीका इंशाल्लाह मैं बीच में बताऊंगा। तो फॉन्ट जो है आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल यही ठीक लग रहा है तो मैं फ़िलहाल यही रखूँगा, ठीक है। अब इस फॉन्ट को मुझे फोटोशॉप में लिख लेना है, तो उसका तरीका देखिए। तो आपने फाइल में आना है, एक्सपोर्ट पेज करना है आपने, ब्राउज़ पे आना है, सेव एज टाइप में अपने इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल, ये काफ़ी फेमस फॉर्मेट है, इसे शॉर्ट में ईपीएस भी कहा जाता है। ईपीएस की बनी फाइल को आप फोटोशॉप में लेके जाओ, वहाँ पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन दोनों टाइप में इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम रख लेता हूँ, एम किसी भी नाम से फाइल सेव कर लो, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ फ्लैक्स इन उर्दू, या किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ, ईपीएस फॉर्मेट होना ज़रूरी है। सेव किया और ओके कर लिया। अब मैं फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। सॉरी। अब इसमें क्या सीन है कि अब बात आ जाती है फोटोशॉप के अंदर वर्किंग के हवाले से। तो अब हमारे पास कोई भी जो है ना वो कह लें कि फाइल साइज कोई भी हो सकता है। हमारे पास लो रेजोल्यूशन भी हो सकती है, हाई रेजोल्यूशन भी हो सकती है। तो भी मैं यहाँ पे सिंपल एक पिक कर लेता हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह आपको कोई लगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर भी है। तो एनीवे आप मुझे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। सो अभी मैं एक सिंपल एक फाइल पिक कर लेता हूँ, सिंपल 1200 पिक्सल्स में कर लेता हूँ। अगर आपको फ्लैक्स प्रिंटिंग की वजह से बात करना चाहते हो किसी प्रिंटिंग के लेवल की, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। और ये मैं एक जर्नल सा फाइल साइज दे रहा हूँ आपको। असल में मेन तरीका जो मतलब ये चीज़ें बताने का मकसद है कि इन पेज से हमने अगर फाइल फोटोशॉप में लेके जाना, मतलब उर्दू को फोटोशॉप या किसी लोगो को बना के फोटोशॉप में मूव करना है इलस्ट्रेटर से, कोरल से, जो हमारे एक वेक्टर रिलेटेड जो टूल्स हैं वहाँ से कैसे, तो ये सेम यही मेथड है
कि मेथड ये है कि हमने इसको किस तरह से मूव करना है EPS फॉर्मेट को फोटोशॉप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो मैंने फाइल एक क्रिएट की थी EPS फॉर्मेट में, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ साइज को EPS। ठीक है ना, अब इस फाइल को आप ड्रैग कर लो फोटोशॉप में, यहाँ पे नहीं करना, इस पेज के ऊपर नहीं करना, आप लेफ्ट से टैप पे करना है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको पता चल ही गया होगा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि अलग से फाइल एक्टिव होगी और मैं यहाँ पर रेजोल्यूशन कोई भी रख सकता हूँ, 600 रख लें ताकि आपको बड़ी फाइल मिल जाए, बड़े फॉन्ट्स मिल जाए। क्योंकि छोटे फॉन्ट्स को बड़ा करोगे पिक्सल डिस्टर्ब हो जाएगी, बड़े फॉन्ट को छोटा करोगे पिक्सल फाइल रहेंगी। सो मैं इसे 600 रेजोल्यूशन में ये फाइल फॉर्मेट रख लूँ। ओके, अब यहाँ पे आप एक एक फॉर्मेट के को ना कॉपी करो। अच्छा, ये मैं कॉपी कैसे कर रहा हूँ डिटेल से बता देता हूँ कि हम मार्केट टूल पिक करें, सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर मूव किया, कंट्रोल से पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे पास आ गया। अगर आपको ये फॉन्ट छोटा लगता है तो आप इसको दोबारा से क्लोज करके भी बड़ा कर सकते हो। मैं कॉपी करता हूँ सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे ये फाइन है। अगर आपने फाइल को छोटा बड़ा करना पड़े तो आप रेजोल्यूशन फाइल क्लोज करके बाद में आप हाई रेजोल्यूशन में कर सकते हो, मतलब 600 की जगह 800 भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जैसे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो मैं टाइप कर लेता हूँ, कॉपी किया। अब ये मैं फॉन्ट से छोटा करूँ कंट्रोल टी करके। ठीक है, कंट्रोल टी मीन फ्री ट्रांसफर टूल है, ये आपको इसके ऑप्शन एडिट में आओगी और ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेके आना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं मार्केट टूल पिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, कॉपी किया और मूव कर लिया। ठीक है जी, अब क्या है अब बाद में एडिटिंग कर सकते हो, एडिटिंग लाइक किसी भी टाइप से। मैं कंट्रोल टी करता हूँ, साइज कम कर लेता हूँ, वो डिपेंडेड है आप किस तरह से उसके बाद भी फिर एडजस्टमेंट करते हो। सैयदना मैं लिख लेता मतलब एडजस्ट कर लेता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, डिपेंडेड ऑन यू कि आप किस तरह से एडजस्टमेंट करते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग। बैकग्राउंड लेयर पिक कर लें आप, चाहो तो आप ग्रेडियंट टूल पिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ा मतलब कोई भी, मैं ग्रीन कलर को प्रेफर करूँगा। एक मैं डार्क कलर ले लेता हूँ, एक हम लाइट कलर चूज़ कर लेते हैं, डिपेंडेड ऑन यू कि आप किस तरह से अपनी वर्किंग को बेटर व्यू कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर मैं अभी फ़िलहाल प्रेफर में रखूँगा। और अब मैं यहाँ पे जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इस फॉन्ट को अगर आपने कलर देना है तो सिंपल है। अगर आप कलर डायरेक्टली देना चाहते हो लाइक जैसे मैं वहाँ यहाँ पे फॉन्ट, तो ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस। ओके, ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस से वाइट कलर फ्रंट आप दे सकते हो। अगर आपने जैसे मैं यहाँ पे सैयदना लिख लेता हूँ, सैयदना पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्लिक करके फॉन्ट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट एक लाइक किसी भी टाइप से गोल्डन टाइप से, तो कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस आप इस टाइप से फॉन्ट डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आपने कुछ आउटलाइन स्ट्रोक ऐड करना चाहते हो, अच्छा उससे पहले अगर आप फॉन्ट में कुछ एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे बीच में एक पिक्सल्स टाइप लिख आएगी, तो मैं इसे जूम करता हूँ। आप जूम टूल है, आप ऐसे भी जूम कर सकते हो, कंट्रोल माइनस जूम डाउन, कंट्रोल प्लस जूम अप। तो मैं साथ साथ शॉर्ट की जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको बता देगा। मैं मार्केट टूल पिक करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पे अब आप कलर डिफाइन कर दो, सिंपल लेयर पिक की। ओके, अब क्या है मुझे ये चले मैं सैयदना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे फाड़ देना चाहता हूँ, तो वैसे भी हम शॉर्ट की से दे सकते हैं। अदरवाइज आप लेयर में आ जाओ, लेयर स्टाइल, सारे बारे कमाल की इफेक्ट्स है। और कमाल के इफेक्ट्स को अच्छी तरह से अच्छे टाइम पे यूज़ करना वो कमाल है। ये नहीं कि आप सारी इफेक्ट्स एक टाइम पे सारे डिफाइन कर लो और वो जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी एक को मज़े का ना लगे। तो
डिज़ाइन दिल लगा के आप करें, दिल लगा के काम करो, डिज़ाइन में अपनी जान जान लगा लो, एक बात है। तो आप डिज़ाइन को फोकस करें, कलर कॉम्बिनेशन, ये मैं हमेशा से सब स्टूडेंट से कहता हूँ, इस पे फोकस में रहो। अगर ये मुझे अलग करना है, मैं दोबारा कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी करूँगा, मुझे दोबारा लेयर में मिलेगी। पहले मैंने इनको दोनों को कंट्रोल ई करके मर्ज कर लिया था, सो मैं अब इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ। अलग करने का मैंने तरीका आपको बताया, मैं यहाँ पे सैयदना स्मॉल कर लिया थोड़ा सा, और अब मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉन्ट पिक करता हूँ, कलर ओवरले। अब यहाँ पे कलर मैं थोड़ा सा कलर एक डिफरेंट करना चाह रहा था, लाइक दिस। अब यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। मुझे यहाँ पे टू टाइप आउटलाइन स्ट्रोक देनी है, तो उसके लिए मैं आल्ट और माउस लेफ्ट की प्रेस करूँगा, ऑब्जेक्ट कॉपी कर सकता हूँ, या आप कंट्रोल जे प्रेस करके भी लेयर की कॉपी ले सकते हो। अब मैं बैक लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे लेयर स्टाइल, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर लेता हूँ, स्ट्रोक यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8, कलर भी फुली ब्लैक में कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे क्या, इस फॉन्ट को इसके ऊपर अब मूव कर लेता हूँ, सिंपल। मूव करने के बाद अब मैं यहाँ पे लेयर स्टाइल, कलर ओवरले, अभी कलर रेड टाइप हो गया, मैं यहाँ पे कलर, अच्छा कलर की जगह आप यहाँ पे ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो। आप ग्रेडियंट कोई भी एक रिलेटेड कॉम्बिनेशन से आप देख लो, कलर ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप पॉइंट मैक्सिमम बनाना चाहते हो तो उसको आप सेट करके डिलीट भी कर सकते हो, पॉइंट पिक करो डिलीट कर लो। तो यहाँ पे मैं दोबारा पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और कलर डिफाइन कर लो। ये चीज़ें जो टूल्स बता रहा हूँ, ये डिपेंडेड ऑन यू। अगर आप जितनी अच्छी वर्किंग करते हो, डिपेंडेड है आप पे, आप इसमें टूल में किस तरह से कितना ज़्यादा इसमें काम करते हो, किस तरह से इसे पॉपुलर करते हो, पॉपुलैरिटी में लेके आते हो, वो डिपेंडेड ऑन यू, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। लेकिन जितना काम दे के करोगे या काम करोगे तो आपके अंदर उतनी क्रिएटिविटी पैदा होगी। सो अभी अच्छा, मैं यहाँ पे इस फ्रंट कलर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ, और बैक कलर को, ये बैक कलर मतलब बैक कलर जो आउटलाइन स्ट्रोक है उसमें लेयर 2 को पिक करता हूँ, लेयर में आता हूँ, लेयर स्टाइल और स्ट्रोक, स्ट्रोक कलर मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये डबल जो स्ट्रोक है वो डिफाइन करने का असल मकसद था, आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि फोटोशॉप के अपने बिल्ट इन टूल्स हैं उसी से मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँ। मुझे यहाँ पे बॉर्डर फ्रेम बनाना है, तो आपके पास यहाँ पे कस्टम शेप्स में आए, और आपके पास यहाँ पे ये मल्टीपल टाइप के कस्टम शेप, अगर आपको ये सारे ना मिले एट अ टाइम, तो आप जैसे बिल्ट इन तो वैसे रीसेट शेप करेंगे तो इतनी ही आपको शेप्स मिलेंगी। अगर आपको मैक्सिमम शेप्स चाहिए तो आप ऑल पे क्लिक कर ले, आपको बहुत सी शेप्स मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रोक मतलब बॉर्डर टाइप शेप बनानी है, तो ये आपको बॉर्डर इस टाइप से डिफरेंट मिल रहे हैं, आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी बिल्ट इन ही बताऊँगा ताकि जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना बने। सो मैं यहाँ पे बॉर्डर टाइप इसी को ले लेता हूँ, या इसको भी आप ले लो, फिलहाल मैं इसी को पिक कर लेता हूँ। तो इसको बहुत सिंपल है बनाना, बहुत बनानी हम बनाएंगे। मैं यहाँ पे कस्टम शेप पे पिक कर लेता हूँ और बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉ किया, कंट्रोल एंटर किया, न्यू लेयर पिक की। लेयर मस्ट है, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ आपको, लेयर के बगैर फोटोशॉप में काम करना ऐसे ही है जैसे कि आप जीरो, अगर आपको लेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं ही है तो, ठीक है। लेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफेशनली वर्किंग ऑन फोटोशॉप। अब मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, आल्ट टू शिफ्ट प्रेस कर लो या कंट्रोल जे करके आप लेयर कॉपी करो। अब इन दोनों को मुझे मर्ज करना है तो कंट्रोल ई, तो सेम मैं यही चीज़ ऑब्जेक्ट रिपीट करता जाऊँगा, कंट्रोल ई, ठीक है। इसका एक और भी अल्टरनेट है, लेकिन वो उसको करना इतना ज़रूरी नहीं है। सबसे अथेंटिक जो वे है वो यही है कि आप ऑल्ट टू शिफ्ट प्रेस करके ऑब्जेक्ट को मूव करें, मूव करने के बाद इसको स्पेसिफिक एरिया में रखें ताकि वो अच्छा लगे, और कंट्रोल इसे मर्ज कर लें। सेम मैं यही प्रोसेस रिपीट करूँगा, आप
2-3 दफ़ा करोगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। कंट्रोल ही। अब इसी को ऑल्ट शिफ्ट प्लस करके इसका बॉर्डर फ्रेम एंड डाउन साइड मूव कर लेता हूँ। फिर इसी को ऑल्ट शिफ्ट प्लस किया, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया और रोटेट 90 से डब्ल्यू। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपने फिर मार्की टूल पिक करना है, इसका सेलेक्ट करना है और डिलीट का बटन प्रेस कर दें ताकि जो उसका डुप्लीकेट बना हुआ है वो ओवर ना लगे। सेम हियर ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ पे इसका फ्रेम बना लेता हूँ और बाद में आप सेट करके कंट्रोल ही कर सकते हो। यहाँ तक ड्राइंग आपकी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने कोशिश करके ये बनाया। वैसे तो नाम मुबारक इतना प्यारा है कि अल्लाह पाक ने खुद इस नाम मुबारक को अर्श पे सजा के रखा हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक अपने जो तरीका था शॉर्ट वीडियो का कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी ना हो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कोई देखने में, सो इसलिए शॉर्ट रख रहा हूँ। और इन केस अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा, मैं भी कुछ बैकग्राउंड में भी काम करने लगूँ, जैसे हमारे पास कस्टम शेप्स हैं और बात ये मैं कर रहा था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कांटेक्ट मस्ट कर सकते हो। मैं ये कुछ एक्स्ट्रा शेप ऐड कर रहा हूँ और आप यहाँ पे ये जैसे वेव्स टाइप शेप्स होती हैं, वेव्स जो जैसे एक लाइक जैसे वेव्स कह गए सूरज की किरणें होती हैं, तो आप उस टाइप से एक इफेक्ट डिफाइन कर सकते हो। कंट्रोल एंटर कर लें, फिर न्यू लेयर। लेयर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, लेयर को आप फोकस पे रखिएगा कि लेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, आप नॉर्मली न्यूमेरिकल की प्रेस कर लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे रेजर टूल की ये मैं मैक्सिमम इस टाइप की चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अब मैक्सिमम टूल यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि आपको टूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो कि इन टूल्स का काम क्या है, हम ये टूल्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। रेजर आप पिक करो, जहाँ पे सॉफ्ट लॉन्ड्री टूल एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी, इसको आप देख लें और यहाँ से आप इस टाइप से बैकग्राउंड डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड शेप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर आप ये पिक्चर अपने वॉलपेपर के लिए, प्रिंटिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फाइल प्रिंट आउट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको जेपीजी फॉर्मेट को जेपीजी फॉर्मेट में करना चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हो या कोई भी फाइल बनाना चाहते हो तो फाइल में आए, सेव एज कर लें। अगर न्यू बना रहे हो तो सेव कर लो। जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। इसमें ईपीएस भी मिलेगा आपको, जेपीजी बनाना चाहते हो जेपीजी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे पीडीएफ पीएनजी भी मिल जाएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पोर्टेबल फाइल्स मिल जाएगी, ये काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंस बीच में ऐसी हैं जो हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की। तो अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हो पीडीएफ में भी आप सेव कर सकते हो, तो डिपेंडेड ऑन यू कि आप किस पे काम मतलब सेव करना चाहते हो। जेपीजी आपको हर फॉर्मेट के लिए मिल जाए, आप जेपीजी पे क्लिक करो, यहाँ पे किसी भी नाम से फाइल सेव कर देता हूँ, सेव पे क्लिक किया और ओके कर दिया जी। ये हमारी एक जेपीजी फॉर्मेट में फाइल सेव होगी। तो आप इसको अपने मोबाइल में या किसी भी दोस्त को शेयर करने के लिए आप ये मतलब जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स आज का यही तक था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।